डॉक्टर अभी किसी जरूरी काम से अभी जस्ट निकले हैं। है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी कोई मौजूद नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि डॉक्टर भी जो यहाँ पे मौजूद नहीं, यहाँ पे रखा नहीं जाता है। टीकाकरण का दवा जैसे हम लोग का प्लानिंग यूनिट है पीएचसी खगौल, तो पीएचसी खगौल जो प्लानिंग यूनिट है, तो वहाँ से वीक में एक दिन टीकाकरण होता था फ्राइडे। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। मंगल पांडे के बड़े बड़े दावे और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे आप आम दिनों में सुनते होंगे। हमारा जो ये डेमोक्रेटिक चरखा का ये जो एपिसोड चलाया जा रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, तो ये आपको आईना दिखाने के लिए कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि आप किसी भी छल कपट या किसी भी धोखे में ना आए कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, कहा जाता है कि बहुत अच्छी है। पिछले दिनों में हमने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जायज़ा लिया था और वहाँ पे जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो दावे किए जाते हैं नीतीश कुमार के द्वारा या फिर मंगल पांडे के द्वारा, तो क्या ये दावे कितने हद तक सच हैं। जब हम उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचे तो आपको पता होगा कि वहाँ क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये दावे जो हैं नीतीश कुमार और मंगल पांडे के फेल हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूँ आपके साथ रैयान अहमद। मौजूद हैं झकड़ी महादेव में, जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के काम किया जाता है, किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या कुछ दवाएं यहाँ पे दी जाती हैं और क्या कुछ यहाँ की सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचते हैं या तो डॉक्टर जो है उनका परमानेंट हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं होते। तो इस बारे में बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर का परमानेंट हो गया है तो जल्द से जल्द वहाँ पे डॉक्टरों को मुहैया कराना चाहिए। और ऐसा देखने में ये भी आया कि जब भी हम स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचे हैं तो जस्ट डॉक्टर साहब चले गए। ये बात सुनने में, ये डायलॉग सुनने में हमेशा से आता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पर भी यही हमने सुना है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर ना ही जो है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कोई मौजूद है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी कोई मौजूद नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि डॉक्टर भी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या रीज़न है सर, डॉक्टर यहाँ पे नहीं है? डॉक्टर अभी किसी जरूरी काम से अभी जस्ट निकले हैं। अभी जस्ट ही निकले हैं? हाँ, अभी जस्ट निकले। कितने बजे से उनकी ड्यूटी यहाँ पे है? ड्यूटी ऐसे हमारा यूपीएससी खोलने का टाइम है 11 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अभी तो सर 3 बज रहा है, 2 बज रहा है? 3 बजे, 2:30 बजे से 3 हमारा लंच टाइम है। अच्छा हाँ, तो अभी मैडम आते ही होंगे। ठीक है। तो ऐसा है कि मैडम अभी है नहीं, कुछ काम से बाहर चले गए हैं, लंच करने बाहर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र का ये टीकाकरण केंद्र है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सफाई की जहाँ तक हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सफाई देखने में आ रही है। अभी तो हम पहले रूम में घुसे हैं तो ऐसा मंजर सामने आया देखने के लिए। ये डॉक्टर रूम है, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं। और सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई बहुत अच्छी है। साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आप सीसीटीवी कैमरे पर पूरा वॉच करते रहते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्टर बैठते हैं, जो भी यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं, जो भी मैनेजमेंट में होते हैं, वो सारी चीज़ों को वॉच करते हैं। सर ये क्या चीज़ का रूम है? ये हमारा स्टोर रूम है और लैब रूम है। यहाँ अच्छा। हमारे सीबीसी मशीन है। अच्छा। जो पेशेंट के लिए है, ब्लड टेस्ट होता है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये हमारा डॉक्यूमेंट इसमें अलमीरा में रहता है। इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह है। अच्छा, मेडिसिन कहाँ है सर, दिखाइए थोड़ा। हाँ, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये सारी जो मेडिसिन है जो कि बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर दी गई हैं, जो कि सारे सेंटर्स पर देखने में आई हैं। बहुत ऐसे सेंटर्स की हम आपको बात बताएं तो वहाँ पे मेडिसिन भी देखने को नहीं मिली है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीन है जिससे टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो सारी यहाँ पे मशीनें जो हैं, सीबीसी मशीन जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी हम चलते चलते दूसरे कमरे में आ गए हैं। और ये कमरा, ये क्या चीज़ का कमरा है सर? हमारा रजिस्ट्रेशन है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। हमारे डेटा ऑपरेटर इसमें बैठते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वगैरह यहीं से बनाया जाता है। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितने बजे से कितने बजे तक होता है? रजिस्ट्रेशन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। ओपीडी जो टाइम है हमारा, जिसमें 2:30 बजे से 3 बजे तक बीच में लंच होता है। जी। उसके बाद कंटिन्यू। बिल्कुल, आपने सुना कि जो रजिस्ट्रेशन वाला ये रूम है, यहाँ पे
जो पेशेंट्स आते हैं उनको पहले रजिस्टर्ड किया जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के क्या कुछ चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चार्जेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिन है और बेसिन की जो हालत आप खुद देख सकते हैं और यहाँ आरओ का पानी, यहाँ पे पानी नहीं आता है क्या? पानी आता है। अच्छा, ये बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन को जो चार्जेस है, क्या चार्जेस है उसका? रजिस्ट्रेशन चार्ज 2 रुपया है। वो भी 62 ईयर ओल्ड के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये बताइए कि कोरोना का जांच हो रहा है क्या यहाँ हाँ, पे? कोरोना का जांच हो रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक? कोरोना का जांच भी वही 11 से 7 चलता है। अच्छा, हाँ। और कोरोना का जो जांच करते हैं वो पीपी किट वगैरह पहन करके करते हाँ, हैं? विदाउट पीपी किट। अच्छा, लैब टेक्नीशियन है क्या? लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, तो वो कहाँ है अभी? लैब टेक्नीशियन तो अभी जस्ट निकले हैं, वो भी मैडम के ही साथ। अच्छा, ठीक हाँ। है। और जैसे एक्चुअल में हमारे डेटा ऑपरेटर क्या है कि डेटा ऑपरेटर को ये क्या बोलते हैं, अकाउंट सेक्शन भी दिया हुआ है, ऑफिशियल वर्क भी दिया हुआ है। इस वजह से क्या होता है कि हमेशा उनको जिला कार्यालय या फिर सीएस ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब सारा दारोमदार उनके ऊपर है। हाँ, ठीक है। तो ये रीजन है। तो इसकी वजह से यहाँ मतलब सुबह जो ओपीडी जैसा चला, सुबह भीड़ भाड़ रहता है। हाँ। भीड़ भाड़ कम होता है तो इधर का काम निपटा के उधर भी कभी कभी जाना पड़ता है। करीब महीना में 10 दिन ऐसा होता है कि जो उनको जाना पड़ जाता है। मौजूद नहीं होते तो नहीं, मौजूद तो होते हैं। अच्छा। अब उनके एब्सेंस में और स्टाफ हैं, जैसे हम हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन साहब हैं, तो मैनेज किया जाता है। मैनेज किया जाता है, क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे एक ही स्टाफ है। जैसे अगर हमारा मेडिसिन है, अभी जीएनएम यहाँ जो टीकाकरण पहले होता था, तभी जीएनएम नहीं है यहाँ पे, तो टीकाकरण बंद है। तो हाँ, तो जीएनएम, अब जीएनएम का कोई डिप्टेशन, यहाँ एक एएनएम का डिप्टेशन हुआ था, वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो भी हमारे यहाँ जीएनएम कोई नहीं है। अच्छा, तो हाँ, ये सारी तो हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मेरे हम एक फार्मासिस्ट हैं, तो एक फार्मासिस्ट हैं तो एक छुट्टी तो ऐसा था साल में 365 दिन खुला होना, जैसे एक दिन वीक ऑफ होता है। लेकिन अभी कोविड में हमारा वो भी बंद है, सारा वीक ऑफ वगैरह सब बंद है। तो उस कंडीशन में जिस समय हमको छुट्टी, जैसे ऐसे भी हमारा CLEL है, तो उस कंडीशन में हम तो अकेले हैं, तो छुट्टी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लगातार आदमी, हाँ, लगातार आदमी 365 दिन बिना छुट्टी काम कर सकता। तो उस कंडीशन में जब हम अकेले हैं तो जीएनएम लोग रहते थे, तो मतलब वो हैंड ओवर लेते थे, हमारा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो थी। अच्छा, तो इस तरह से डेटा ऑपरेटर भी एक ही हैं। तो अगर डेटा ऑपरेटर नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग उनके जगह पे काम कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, उनके एब्सेंस में आप लोग काम कर लेते हैं। एक सवाल और करेंगे कि जो कोरोना के जो पीपी किट्स पहन के टेस्टिंग की जाती है, तो उसको कहाँ डिस्पोज किया जाता है? उसको डिस्पोज यहीं पे किया जाता है। एक्चुअल में हमारे हॉस्पिटल में जगह बहुत कम है। अच्छा, तो टेस्ट भी हमारा यहीं पे होता है और टेस्ट होने के बाद इसे यहाँ पे हम डिस्पोज, तो यहाँ पर डिस्पोज आप लोग कर देते हैं। और टेस्टिंग कहाँ पे होती है? टेस्टिंग भी यहीं पे होती है। टेस्टिंग भी यहीं पे हो जाती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव केस आता है तो हम उस एरिया को इन्फेक्टेड तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए इसको ओपन भी इसमें रखा गया है। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया तो उसको आप लोग फिर उसके लिए क्या कुछ समाधान है? पॉजिटिव आने के बाद उसको एक शपथ पत्र है जो उस पर भरा, अगर वो होम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन उसके एक साइन करवा के, शपथ पत्र भरवा के उनको छोड़ दिया जाता है, जो कि उनके। और डेली एक इसमें हमारा डीएम ऑफिस में एक सेल बना हुआ है स्पेशल कोविड-19 का, जो उसमें डॉक्टर होते हैं, फ़ोन करके डेली उनसे पूछते हैं कि हाँ आपका हेल्थ कैसा है, मतलब फीवर आया या नहीं आया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका लेते हैं। अगर वो क्वारंटीन सेंटर जाना चाहते हैं तो फिर यहीं से उनको हम लोग क्वारंटीन सेंटर। अच्छा, पर डे क्या कुछ मतलब कितने लोग पॉजिटिव निकल जाते हैं, कितने लोगों की जांच होती है? पहले तो जब मतलब करीब हम बता रहे हैं 1-2 महीना पहले जैसे 50-60 जांच होता था, 5-7 जनरली निकल ही जाते थे। अभी का कंडीशन ऐसा है कि अगर हम 50 जांच करते हैं ना, तो किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा निगेटिव भी आ जाता है। 20 हुआ तो पूरा निगेटिव आ जाता है, किसी दिन 1 या 2 पॉजिटिव आ जाते हैं। हाँ, तो ये आप सुन रहे थे कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं वो किस तरह से बता रहे थे कि जो अभी कोरोना जो पॉजिटिव की जो केसेस हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स वगैरह में, टीवी में देख रहे होंगे, क्योंकि बिहार चुनाव है, इस वजह से भी जो कोरोना का जो डेटा है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। पर यहाँ पे लोगों का ये कहना है, फार्मासिस्ट हैं, कि यहाँ पे जो पर डे जो कोरोना के जो केसेस निकल रहे हैं पॉजिटिव, वो 1 या 2 निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है। तो सर थोड़ा सा ये क्या है ये वाला? अच्छा, ये फार्मेसी है। तो अभी हम फार्मेसी में आ चुके हैं
और अंदर आपको दिखाते हैं, यहीं पे आप बैठते हैं। हाँ, ये हमारा। अच्छा, ये आपका ही चेयर है, चलिए अच्छी बात है। सारी दवाएं यहाँ पे मौजूद है सर? हाँ, टोटल हमारे पास 52 टाइप का मेडिसिन। अच्छा, और टीकाकरण जो होता है वो अभी हो नहीं रहा है, तो दवाएं यहाँ पे टीका की मौजूद है क्या? टीकाकरण का दवा जो होता है हाँ, वो यहाँ पे रखा नहीं जाता है। अच्छा। टीकाकरण का दवा जैसे हम लोग का प्लानिंग यूनिट है पीएचसी खगोल। हाँ, हाँ। तो पीएचसी खगोल जो प्लानिंग यूनिट है, तो वहाँ से वीक में एक दिन टीकाकरण होता था। फ्राइडे ऐसा है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हम गए हैं, बहुत ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हमें वहाँ पे मिले हैं जिन पर टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ केवल जो एक बताया जा रहा है रीज़न कि कोविड को लेकर के अभी टीकाकरण नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो समस्या हैं वो लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं हैं, ना ही यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो मौजूद है, रिसेप्शनिस्ट मौजूद नहीं है और एएनएम मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन भी मौजूद नहीं है। आपको दिखाया कि क्या कुछ समस्या है, किस वजह से मौजूद नहीं है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दी गई है। और आपको बताएं तो अभी हम इस एपिसोड को चला रहे हैं, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर जो बिहार सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, जो मंगल पांडे स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, वो सारे दावे जो हैं इस स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद, धन्यवाद।